जब भी अस्पताल या क्लिनिक का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इलाज, देखभाल, है ना? लेकिन सोचिए, एक छिपा हुआ खतरा भी तो है। वो कचरा जो इलाज के बाद पीछे छूट जाता है। आज हम इसी अनदेखे खतरे की तह तक जाएंगे, यानी बायोमेडिकल वेस्ट। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट आखिर है क्या भला। फिर ये कचरे के पहाड़ों में कैसे बदल जाता है, कैसे ये बीमारियों का घर बन जाता है, इससे हमारी आपकी सेहत को क्या खतरा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस मुश्किल का हल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये बायोमेडिकल वेस्ट है क्या चीज? तो देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट भी कहते हैं, असल में वो कचरा है जो अपनी जैविक प्रकृति की वजह से, मतलब क्योंकि वो किसी जीव या जैविक प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए इंसानी सेहत और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब उसे सही तरीके से संभाला नहीं जाता। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये अस्पतालों से निकलने वाला वो कचरा है जो अगर लापरवाही से फेंका गया तो हम सबके लिए मुसीबत बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इसमें आता क्या क्या है। चलिए देखते हैं। इसमें शामिल हैं जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब कि शरीर के अंग। फिर आती हैं इस्तेमाल की हुई सुइयां यानी सिरिंज, खून या पस से सनी हुई गॉज जो जालीदार पट्टी होती है, सोखने वाले पैड्स और कांच के टूटे फूटे सामान। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि ये वेस्ट क्या है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये सारा कचरा जाता कहाँ है? और यही से हमें इस समस्या की असल गहराई का अंदाजा लगना शुरू होता है। अक्सर होता यह है कि अस्पतालों और क्लिनिकों से निकलने वाला ये खतरनाक कचरा खुले आम सार्वजनिक जगहों पर फेंक दिया जाता है और फिर वहां ये बड़े बड़े ढेरों की शक्ल में सड़ता रहता है। सोचिए जरा, ये ना सिर्फ हमारे शहरों और कस्बों को बदसूरत बनाता है, बल्कि एक बहुत ही संगीन समस्या को दावत देता है। और यहीं से असली खतरा सिर उठाना शुरू करता है। अब हम जानेंगे कि कैसे कचरे के ये ढेर बीमारियों के एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं, जहां कुछ छिपे हुए बाशिंदे पनपते हैं। यहां एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, वेक्टर्स। वेक्टर्स का सीधा सा मतलब है रोगवाहक, यानी वो जीव जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और ये हैं कौन? ये हैं मक्खियां, मच्छर, चूहे और कॉकरोच। ये सब इसी कचरे में पनपते हैं और फिर वहीं से बीमारियां उठाकर हम इंसानों तक पहुंचा देते हैं। और अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 8 लाख। ये सचमुच हैरान कर देने वाला नंबर है। बताइए क्या है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर कचरे में, जी हां, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर में 8 लाख तक मक्खियां पैदा हो सकती हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है ना? और मामला सिर्फ मक्खियों तक ही सीमित नहीं है। एक अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 25 तरह की इंसानी बीमारियां सीधे सीधे इसी ठोस कचरे से जुड़ी हुई हैं। 25! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और चिंता की बात है। आइए इस कनेक्शन को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। जैसे कि यहाँ टेबल में दिख रहा है, मक्खियां ये फैलाती हैं पेचिस और डायरिया जैसी बीमारियां, और चूहे वो तो प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी कीड़ों के वाहक होते हैं। तो हमने बीमारियों और आंकड़ों की बात तो कर ली, लेकिन अब बात करते हैं इसकी मानवीय कीमत की। उन लोगों की जो इस कचरे के सबसे सीधे और सबसे गंभीर असर को झेलते हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये सच में दिल दहला देने वाली है। कचरा बीनने वाले लोग, जिनमें ज्यादातर बच्चे होते हैं, वो इस जहरीले कचरे को अपने हाथों से उठाते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? वो हेपेटाइटिस और ना जाने कितने दूसरे खतरनाक वायरस के सीधे हमले की चपेट में आ जाते हैं। वाकई ये समस्या का सबसे दुखद मानवीय पहलू है। और खतरा सिर्फ बीमारियों तक ही नहीं रुकता। ये जो जमा हुआ कूड़ा कचरा है, ये अपने आप में एक टाइम बॉम्ब की तरह है। इससे आग लगने का सीधा खतरा बना रहता है, जो किसी भी वक्त एक बड़ी और गंभीर दुर्घटना की वजह बन सकता है। तो ठीक है, हमने समस्या की गहराई को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब बात समाधान की करना भी तो उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। फिलहाल कचरे से निपटने का जो तरीका है, वो ज्यादातर इन 3 कदमों पर चलता है। पहला कदम, शहर भर से कूड़ा इकट्ठा करो। दूसरा, उसे किसी दूर दराज की जगह पर ले जाओ। और तीसरा कदम, वहां ले जाकर उसे या तो जला दो, या खाद बना दो, या फिर बस यूं ही फेंक दो। अब यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है हमारा मौजूदा तरीका, जो बस एक महंगी और मुश्किल समस्या है, जिसका कोई आसान हल नहीं दिखता। लेकिन दूसरी तरफ एक बेहतर समाधान है,
जो कहता है कि कचरे को रिसाइकल करो या दोबारा इस्तेमाल करो। इससे न सिर्फ निपटान की समस्या सुलझती है, बल्कि इससे कमाई भी हो सकती है। यानी कचरा बोझ नहीं, बल्कि एक संसाधन बन सकता है। रिसाइकलिंग एक बहुत अच्छा समाधान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल जो हमें इस समस्या की जड़ तक ले जाता है, वो ये है कि हम स्रोत पर ही, यानी जहां से ये पैदा हो रहा है, वहीं पर इस कचरे की मात्रा को कम कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।